एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कैरियर सेंट्रिक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप सभी ने रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पढ़ा और उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे। आज भी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को लास्ट तक हम लोग पूरा पढ़ेंगे और आज हमारा होने जा रहा है नंबर सिस्टम पार्ट 7। स्टूडेंट्स देखिए, नंबर सिस्टम में आपको स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ। जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप पार्ट 1 से देखिए, पार्ट 1 से लेके आप पार्ट 6 तक देखिए, फिर आपको ये जो आप लेक्चर अभी देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से एक चीज और कहता हूं आज, वो मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, जितना आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना उतना आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। आप अगर मॉक टेस्ट लगाना बंद कर देंगे या आपने सोचा कि मैं अभी सिर्फ एक चैप्टर पे ध्यान दूं फिर मैं बाद में करूंगा बाकी चैप्टर, ऐसा देखिए बिल्कुल आप मत करिए। देखिए, एक मॉक टेस्ट एक ऐसा होता है, भले आप किताब कम लगाइए लेकिन मॉक टेस्ट एक ऐसा मॉक टेस्ट आप कोई भी परचेज कर लीजिए, चाहे आप बुक से ही उसको क्वेश्चंस को लगाइए। वो मॉक टेस्ट चाहे आप किसी भी मैगजीन से आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इवन मार्केट में भी अवेलेबल है और साथ में इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है। जैसे अभी आपने जैसे नंबर सिस्टम आपने चैप्टर पढ़ लिया, सपोज करिए, अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे आपने डाल दिया कि क्विज रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, ठीक है, या आप सीधा डाल दीजिए नंबर सिस्टम रिलेटेड टू दिस एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम लिख लीजिए और आप नंबर सिस्टम डाल दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक भी आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, खटाक से आप उसको कर दीजिए। इससे बेहतरीन और कोई प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। चैप्टर वाइज आप ऐसे ही लगाइए, कोई भी डाउट हो मुझ तक आप पहुंचाइए, वो भी टेलीग्राम के थ्रू तक, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से कहता हूं कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ऐसे भी देख रहे होंगे जिनका एग्जाम कॉम्पिटिटिव में, चाहे आरआरबी पीओ को मैं अभी टारगेट देखूं, चाहे मैं क्लर्क को देखूं। देखिए, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब चाहे सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो क्विक किस तरह से होता है, मैंने आपको यूनिट डिजिट की हेल्प से भी मैंने आपको बताया है, तो ये सभी आप उसमें भी अप्लाई जरूर कर सकते हैं। किस तरह से आप क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचिए या आंसर से क्वेश्चन तक पहुंचिए। इवन हमें ये बस मालूम होना चाहिए कि यार हमारा जो आंसर है वो 100% सही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन में। आप सभी इस सेशन को मैक्सिमम आप शेयर करिएगा और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम हमारे कंप्लीट हो चुकी थी और अभी मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखिए, इसके बेस पे भी आपने जरूर क्वेश्चंस अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखेंगे। आप प्रीवियस ईयर्स के कोई भी आप रेलवे का चाहे एसएससी का आप पेपर उठा के देखिएगा, इस टॉपिक से भी 2-3 क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा अगर ग्रेटेस्ट है ना, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारा टॉपिक है ना, वो आखिर देखिए किस टाइप का है। बहुत सिंपल है, इसको ना डिनोट करते हैं, देखिए इस वे से। किससे डिनोट करते हैं? इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं महत्तम गुणांक फलन। फंक्शन को हम लोग कहते हैं फलन, ठीक है। देखिए, ये जो है ना, ये एक बिग ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट को हम लोग करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डिनोट। अब देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8.3, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया क्या? 8.3। ये स्टूडेंट्स पॉइंट बना हुआ है ना, क्या लिखा है? ये 8.3, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, वो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 8 होगा। क्या होगा इसका आंसर? सिर्फ और सिर्फ 8 होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है जैसे 6.3, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6। देखिए, हमें क्या करना है, जब कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा जाए एग्जाम में, हमेशा जो ये 8 लिखा है ना, जैसे पॉइंट के पहले वाला, सिर्फ आपको वही सीधा नंबर लिख देना है, बस इतना काम करना है। देखिए, अब आपने जैसे देख लिया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 9.7 मान लीजिए लिखा है, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 9। यहाँ पे ये मत आप लोग कर देना कि सर 9.7, इसका मतलब सर हो गया कि सर मैंने तो फिर यहाँ पे 0.7 है तो यानी कि अब किससे है? 0.5 से ज्यादा है ना। तो ये मत करिएगा कि 0.5 से ज्यादा है तो मैंने इसमें 10 लिख दिया ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए जैसे 0.5 है ना, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आंसर क्या होगा हमारा? 0 होगा। आई होप
आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। ठीक है, देखिए इसमें ना एक और चीज एक और होती है, वो क्या है, वो देखिए मॉड ऑफ एक्स, मतलब ये जो है ना, ये नोटेशन होता है हमारा, वो भी एक्स का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज एक्स, राइट। देखिए यहाँ पे जो 9 है ना, वो कितना है, छोटा है ना एक्स से, तो देखिए हमने कह दिया कि ये जो होगा लेस होगा किससे, एक्स से होगा लेस। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जो कंडीशन हमारी है किसकी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए और अब हम चलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन में। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको क्या याद रखना है, मान लीजिए जैसे यहाँ लिखा है 3.6। ठीक है, डिनोट क्या करना है, डिनोट करना है बेटा इससे, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करेंगे 3.6, मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ही है यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट से करेंगे, राइट। तो देखिए 3.6 है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लीस्ट वाला बताना है, इसका मतलब होगा आंसर सीधा सीधा 4। क्या होगा, 4। ग्रेटेस्ट में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने ये वाला लिया था, है ना, तो उसके लिए कंडीशन हमारी क्या थी, दूसरी थी। इसके लिए कंडीशन हमारी क्या होगी, जो स्मॉल x है ना वो ग्रेटर होगा x से, बस आप इसको इतना आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 4। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज करिए 9.2 लिखा है, राइट, तो इसका जो होगा लीस्ट वाला क्या होगा, 10 होगा, है ना। लीस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा आंसर क्या होगा, 10 होगा। सपोज करिए अगर माइनस में अगर आ गया, है ना, क्या आ गया, माइनस में, तो देखो आखिर माइनस में अगर आ गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने -3.6, ध्यान से सुनिएगा, हमें तो एक बड़ा चाहिए ना, अगर यहाँ 3.6 होता तो मैं लिखता 4, है ना, लेकिन माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे माइनस है तो देखिए -3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ -3। क्यों, क्योंकि देखिए -3 तो बड़ा है ना, -3.6 है, इसीलिए हम यहाँ 4 ना लिखते, क्या लिखते, -3, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट में एक बड़ा देखते हैं और ग्रेटेस्ट में एक छोटा देखते हैं। बस आपको इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना है। एक और देख लीजिए, मान लीजिए लिखा है 0.9, आंसर क्या होगा, 1। समझ में आ गया, 0.9 आंसर क्या होगा, 1। अब मान लीजिए जैसे कि माइनस में 0.2 अगर मान लीजिए लिखा है, राइट, तो देखिए माइनस में 0.2 लिखा है ना, तो बताइए इसका जो है ग्रेटेस्ट वाला क्या होगा, सिर्फ 0 होगा आंसर, राइट, मतलब लीस्ट वाला सिर्फ आंसर इसका क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 0.2 जो है वो तो छोटा है ना माइनस का, और 0 तो बड़ा हो गया, और हमें क्या करना है, एक बड़ा वाला लेना है। समझ में आ गया, सिंपल है ना यार, कठिन तो नहीं है। देखो इसको नोट आप कर लीजिए, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है वही रिमाइंडर थ्योरम, हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए, जैसे मान लीजिए रिमाइंडर में मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा है 5, ठीक है, और एक जगह यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है 17, ठीक है, और एक जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5, और एक जगह यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है 34, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले मैं आपको इसका रिमाइंडर मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए 5 से अगर आपने यहाँ पे कैंसिल किया तो 5 5 सा 5 3 सा 15, राइट, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 2, सही है। यहाँ पे अगर आपने किया तो 5 6 सा 13, है ना, और रिमाइंडर आपका आ गया 4, ठीक है। देखिए इससे आपको एक कॉन्सेप्ट आपको एक समझ में आएगा, वो क्या, मन से सुनिएगा। मैंने कहा अगर यहाँ पे x अपॉन d करूँ, है ना, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमारा, अगर मान लीजिए अगर हमारा रिमाइंडर 2 आया, क्या आया यहाँ पे 2 आया, है ना, क्या आया, रिमाइंडर 2 आ गया, है ना, और अगर मैंने यहाँ पे 2x/d कर दिया तो जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया, 4 आ गया। देखिए आपको इससे समझ में क्या आ रहा है, बहुत आप ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी कोई भी एक डिवाइजर होगा ना, अगर वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड यानी कि यहाँ पे x देखिए क्या है, यहाँ पे एक जगह 17 है ना, और एक जगह क्या है आपका ट्वाइस x है, ट्वाइस यानी कि 2 × 17 है, इसीलिए यहाँ पे मैंने 34 लिख दिया है। आपको इसमें एक चीज समझ में आएगी, वो क्या, अगर x/d किया है ना, तो जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या है 2। अब अगर मान लीजिए हमने अगर x का ही हमने 2 टाइम्स कर दिया, यानी डिविडेंड का आपने क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 2 टाइम्स यानी कि 4। लेकिन क्या ये सब जगह अप्लाई है, क्या हम इसको क्या सब जगह एप्लीकेबल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 2, है ना, और मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 3 लिखा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 17 लिख दिया, ठीक है, और एक जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, एक जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 34। मन से आप सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहा सर ये 3 5 से यहाँ पे 15 हो गया, है ना,
रिमाइंडर हो गया आपका यहाँ पे 2, राइट। यहाँ पे अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 1 सा 3 है ना, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे आपका आ गया 4 है ना। अब आप जरा बहुत ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज समझ में आएगी, वो क्या कि देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने 3 को मैंने किया तो ये 4 आ गया, लेकिन ये फिर भी तो जाएगा ना 3 1 सा 3, तो क्या आ गया 1 आया कि नहीं आया, आप बताइए 1 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था 17 है ना, और यहाँ पे मैंने क्या किया था 34। तो देखिए आपको इसमें समझ में क्या आ रहा है, आपको इसमें वो समझ में आ रहा होगा जो मैं देख पा रहा हूँ। देखिए x अपॉन डी है ना, और जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया 2 है ना। अगर मैंने यहाँ पे 2x अपॉन डी कर दिया तो जो रिमाइंडर आया वो हमारा क्या आ गया 1। तो इससे एक बात तो हमारी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई है ना। देखिए यहाँ पे जो d है वो आगे है क्या, पहले आप ये बताइए। वो है यहाँ पे 3, यानी कि जो डिवाइजर है वो हमारा क्या है 3 है। तो देखिए एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, वो क्या, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका रिमाइंडर जो है यहाँ पे 1 ही है, राइट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप मन से सुनिए। देखिए ये जो 3 है ना, ये एक्चुअली छोटा नंबर हो गया ना 4 से, यानी एक बार और जाएगा। आप बात समझिए, देखा जाए तो यहाँ पे जो जैसे 4 लिखा है ना, वो तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा है ना, लेकिन यहाँ पे जो 3 लिखा है ना, ये इससे एक और बार जाएगा, और जैसे एक और बार जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। समझ गए ना, मतलब 4/3, फिर इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए आखिर मैंने इसमें यहाँ पे 4 से मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड क्यों किया, आपको ये समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड इसलिए मैंने किया है क्योंकि देखिए 4 जो है वो इससे काफी बड़ा है ना। अगर ये इससे छोटा नंबर आ जाए तो मैं इसको वहीं पे रोक दूंगा, जब तक नहीं आ रहा है तब तक मुझे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इसी के बेस पे ना हमारे 2 से 3 क्वेश्चन और भी होते हैं जो एसएससी में भी कई बार पूछे गए हैं, और साथ में चाहे किसी भी रेलवे एग्जाम हो, चाहे वो हमारा सीटेट का हो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है x डिवाइडेड बाय 13, तो आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि जो 13 मैंने लिखा है ना, वो हमारा क्या है स्टूडेंट्स, वो है डिवाइजर, राइट। देखिए 13 से आप डिवाइड करेंगे इसको x को, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर मान लीजिए 10 आ गया, और अगर 2x/13 है तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में भी कई सारे अप्रोचेस लग सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। देखिएगा x को डिवाइड किया पहले 13 से, तो आपका रिमाइंडर आया 10। अभी मैंने इसके जस्ट आपको मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर है वो आपका क्या हो जाएगा 2r, राइट। तो देखिए हम इसका क्या करेंगे, 2r कर देंगे। तुरंत मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सीधा 20 कर दिया। अब आप मुझे बताइए क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए 13 जो है वो 20 से कितना है, ज्यादा है ना, यानी वन टाइम फिर से इसको डिवाइड करिए। जैसे मैंने इसको किया तो तुरंत मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइडेड बाय 13 कर दिया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7। तो इसका जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी नंबर को किसी नंबर से मैंने डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 20, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और रिमाइंडर और 2x, यानी कि सेम यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर था जिसको डिवाइड करना था, उसका मैंने 2 टाइम्स कर दिया, और सेम नंबर से ही डिवाइड करना है, और रिमाइंडर आ रहा है 9। अब बताइए कि डिवाइजर क्या होगा, राइट। इसी को ही ये लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस में, जो एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, इन सबको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देंगे। अब आपको बताना होगा डिवाइजर, राइट। तो देखिए फिर से वही अप्रोच मैं इसमें लगाने जा रहा हूं। देखिए ये आपका था क्या 20, बात सुनिएगा ठीक से, है ना। मैंने कहा सर जब कभी भी x है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे 2x हो जाएगा तो आप बताइए क्या करूंगा। सीधी बात है, इसका भी इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, यानी इसमें होगा ना, ठीक है। तो देखिए आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको r मान लिया, राइट 20। तो देखिए आपने इसका जैसे ही ना 2 टाइम्स किया तो क्या हो जाएगा हमारा 40, यस और नो। लेकिन देखिए 40 तो आंसर हमारा है नहीं, 40 हमारा है नहीं, यानी कि इसमें कोई ना कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। कोई नंबर कौन सा, यही x, यस x सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तभी तो 9 आया होगा। ऐसे सोचिए, राइट। और जब आपने ऐसे सोचा तो आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 40 - 9, इट मींस 31 हमारा होगा डिवाइजर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है यार,
देखो वही वाली मैं अप्रोच लगा रहा हूँ क्या कि रिमाइंडर अगर आपका 20 है वो भी इस केस में जब x डिवाइडेड बाय m होगा तो देखिए उसका 2 टाइम्स करेंगे। 2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, इसका भी 2 टाइम्स कर दिया मैंने 40, लेकिन आंसर में तो 9 है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ कट करके फिर 9 आया है। क्या कट करके, 9 से माइनस कर लीजिए और वही हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 31 इज द डिवाइजर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस में जो आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा कॉन्फिडेंस लाएगा और मजबूत करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको रिमाइंडर के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए है ना, सेम उसी प्रोस्पेक्ट से मैं आपको 2-3 नए कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बस आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा x है ना, और मैंने जो डिवाइड किया, सपोज करिए मैंने डिविडेंड यानी कि जो डिवाइजर है उससे मैंने डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, x को। x यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा, यस डिविडेंड है, ठीक है। तो मैंने कहा सर अगर इसको मैं करूंगा तो जो रिमाइंडर हमारा आएगा है ना, तो अगर मैंने यहाँ पे x स्क्वायर किया मतलब कि उसका स्क्वायर कर दिया, राइट, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो क्या हो जाएगा हमारा r स्क्वायर बाय d, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा ये, है ना। आखिर अब ये कैसे होता है जरा देखिएगा। देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जैसे x की प्लेस पे है ना, मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया x और साथ में d की जगह मान लीजिए मैं लिख दिया 11, तो इसका जो है रिमाइंडर है मान लीजिए 4 है। क्या रिमाइंडर है इसका स्टूडेंट्स, 4 है, राइट, क्या है 4 है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 4 हो गया है ना, और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया x स्क्वायर अपॉन 11 तो इसके 4 का तो स्क्वायर हमारा 16 होता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, यस और नो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पे 16 आया तो क्या यही हमारा रिमाइंडर है ना। देखिए 16 जो है वो बड़ा है ना 11 से, तो इसको तुरंत डिवाइड करिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 1 सा 11, यस, उसके बाद 5 बचेगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 11 1 सा 11 और 5 आपका रिमाइंडर हो गया, ये हमारा हो गया इसका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने के जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको जैसे स्क्वायर वाला बताया, राइट, अब मैं आपको इसी में क्यूब वाला बताने जा रहा हूँ। देखिए अब क्यूब के लिए भी सेम आपका यही रहेगा, ठीक है। जरा देखिएगा, मान लीजिए कि जैसे x यहाँ पे मैंने लिखा है और अपॉन में d, और जो रिमाइंडर आएगा है ना वो हमारा क्या आएगा, मान लीजिए r, ठीक है। अब मैंने कहा सर आप इसका क्यूब कर दीजिए। जैसे ही आपने इसका क्यूब किया ना तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा हो जाएगा r³ अपॉन d हो जाएगा। बात समझ गए, पक्का। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया x की प्लेस पे, है ना, वो तो मैंने x की प्लेस पे मैंने मान लीजिए सिर्फ x लिख दिया, ठीक है, और d की जगह मैंने मान लीजिए लिख दिया 5। क्या लिख दिया 5। अगर इस केस में रिमाइंडर अगर हमारा आ रहा है मान लीजिए 9, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 9 आ रहा है रिमाइंडर, या आप इसको मान लीजिए कि या फिर यहाँ पे आप इसको मान लीजिए 2 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा सर इसको अगर मैं x³ करूंगा तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, इसका आप पहले क्यूब कर दीजिए। क्या आएगा 8, यस और नो, आप बताइए 8 आएगा कि नहीं। लेकिन क्या यही हमारा क्या रिमाइंडर होगा ना, 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालने के लिए 1 टाइम मोर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, राइट, तो क्या आ जाएगा 3, है ना, क्योंकि 5 1 सा 5 और 3 क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। समझ में आ गया। तो इस टाइप के भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब मैं आपको बताता हूं जो नए कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे जो मैक्सिमम आपको भी मिलेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम अब मैं एंड पर चल रहा हूं, बस आप ये समझ लीजिए। देखिए जिस तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x + a, क्या लिख दिया मैंने, सपोज करिए x + a यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, और अपॉन में क्या लिख दिया मैंने d। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैंने यहाँ पे x + a अपॉन में d लिखा है ना, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमारा क्या आएगा, वो रिमाइंडर आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ a, ठीक है। यानी कि ये जो है ना ये पार्ट, ये पूरा रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ जाएगा। आइए देखते हैं आखिर कैसे। देखिए आपने क्या किया, x की जगह आपने सिर्फ मान लीजिए कि ऊपर, है ना, यहाँ मान लीजिए आपने x लिखा और a की जगह आपने क्या लिख दिया 3, है ना। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे, है ना, किससे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपने अगर इसको डिवाइड किया 2 से, सपोज करिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको मिला x, क्या मिला यहाँ पे आपको x मिला, राइट। तो आपने क्या किया इसमें कि x/2, राइट, x/2 का आपने मल्टीप्लाई कर लिया।
जैसे ही आपने किया तुरंत यहाँ पे x आपका बन गया, सही है। और देखिए x प्लस 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका x बचेगा अभी, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 0 और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर वो आपका क्या हो जाएगा 3, यस और नो, सही है। जैसे ही आपका यहाँ पे रिमाइंडर 3 हो गया, इससे क्या क्लियर है, यस, इससे ये क्लियर है कि जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा प्लस में आएगा, राइट। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है x, है ना, तो x प्लस a, यानी a हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस a का होल स्क्वायर, सपोज करिए, है ना, और अपॉन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया x, ठीक है। सपोज करिए क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे अपॉन में x। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब मैंने कहा सर ये इसका रिमाइंडर निकालने के लिए, है ना, क्या करेंगे हम, इसका r स्क्वायर कर देंगे। यानी कि देखिए अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन में x आएगा। क्यों, यही आएगा ना, आप बताइए यही आएगा कि नहीं। आप बताइए क्या x स्क्वायर से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या x से हो जाएगा, यस। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इस रिस्पेक्ट में जब कभी भी होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, a स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि देखिए ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, केवल ये बचा है तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है अगर इस टाइप का कुछ भी आएगा तो हम इसको क्या मानेंगे, रिमाइंडर को a स्क्वायर मानेंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ना, इसमें ना अटकना है और ना भटकना है ना, सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हम लोग ऐसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए क्यूब वाले आ गए। देखिए यार भाई नोट जरूर करते रहो, अगर नोट नहीं करेंगे तो यार फिर कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा, और जब कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा तो एक ही बात कहोगे, पता नहीं क्या पढ़ा, है ना। तो देखिए इसको अच्छे से भाई पढ़िए, मन लगा के देखो यार। मैं आपको ना एक चीज बता दूंगा आज, है ना, मैथमेटिक्स जो है ये बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। सुंदर इसलिए है क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको लगेगा कि यार और भी क्वेश्चंस मिल जाए तो मैं और लगा लूं, है ना। अब आप लोग क्या हो कि 5-6 क्वेश्चन लगाते हो, अगर मान लो नहीं आए तो आप गिव अप कर देते हो, सोचते हो कि हमसे होएगा ही नहीं। अरे यार होगा कैसे नहीं, मैथमेटिक्स है ना, ये होगा, जरूर होएगा। बस ये मैथमेटिक्स आपसे एक तपस्या चाहती है। तपस्या मतलब समझते हो यार आप सब क्या चाहती है, डिवोशन चाहती है कि यार थोड़ा डिवोट होके पढ़ लो, है ना। एक चैप्टर पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, और उसके बेस पे जितने भी आप क्वेश्चंस लगाओगे तो मेरा दावा है कहीं पे भी ना अटकोगे ना भटकोगे, राइट। देखिए अब मैं आपको बताता हूं इसी में क्यूब वाला। तो देखिए क्यूब वाले में क्या होता है, देखिए यार मजा तो आ ही रहा होगा सेशन में, मैं इसमें तो कोई भी खैर डाउट खैर नहीं है ना। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यूब वाला क्या है। देखिए क्यूब वाले में क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया x प्लस a का होल क्यूब, बात समझिएगा, और अपॉन x, ठीक है। इसको मैं पहले डिवाइड करता हूँ। जैसे मैंने डिवाइड किया ना तो x क्यूब प्लस a क्यूब, है ना, प्लस 3ax, है ना, प्लस ब्रैकेट में x प्लस a, राइट, ब्रैकेट में x प्लस a, ठीक है, और होल अपॉन में x, ठीक है। फिर मैंने जब इसको दोबारा किया, राइट, देखिए दोबारा किया तो x क्यूब प्लस a क्यूब, है ना, प्लस 3ax स्क्वायर, है ना, प्लस 3a स्क्वायर x, है ना, और अपॉन में x, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ईमानदारी से कि यार ये तो x लिखा हुआ है ना, क्या x क्यूब पूरा डिविजिबल है, यस। क्या ये डिविजिबल है, यस। क्या ये डिविजिबल है, ऑब्वियसली। अब क्या बचा, a क्यूब बचा ना। इसका मतलब ये है कि जब कभी इस टाइप का आएगा तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या होगा, a क्यूब होगा। बस इतना आप ध्यान रखिए, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो मैंने आपको टाइप बताया है, अब इस टाइप के टाइप में कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। 17 टू द पावर 23 एंड 29 टू द पावर 23, बीच में स्टूडेंट्स प्लस साइन है और अपॉन में 23 है। पूछा क्या है, देखो पूछा है रिमाइंडर यार, है ना, पूछ रहा है कि फाइंड आउट द रिमाइंडर, यस। तो देखिए रिमाइंडर निकालना है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 17 टू द पावर 23 लिखा है और 29 टू द पावर 23। देखिए तो यहाँ पे क्या है, 17 को देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 23 माइनस 6 लिख सकता हूँ कि नहीं, पावर 23, राइट। और यहाँ पे 23 प्लस 6 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 23, राइट। और होल अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 23, तो वही लिखूंगा ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बताइए सेम अभी जस्ट पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया है क्या, कि जब कभी भी, राइट, जब कभी भी
कि अगर x प्लस ए राइट टू द पावर कुछ भी होगी तो हमारा जो है a की पावर में ही जाएगा, राइट। तो देखिए इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप इसको समझ लो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर x प्लस ए टू द पावर n है ना, अगर x से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, a टू द पावर n। बस आप ये जानो, ठीक है, क्या बचेगा रिमाइंडर, a टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने किया तो -6 टू द पावर 23 है ना, और 6 टू द पावर 23 होल अपॉन 23। अब आप मुझे एक बात बताइए, है ना, मन से सुनिएगा यार, यहाँ -6 लिखा है ना टू द पावर 23, तो यार -1 टू द पावर अगर ऑड है तो आंसर यस -1 आएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे -1 आ गया तो मैंने कहा सर ये -6 टू द पावर 23 प्लस 6 टू द पावर 23 है ना, होल अपॉन 23, राइट। अब बताइए ये तो हमारा 0 ही हो गया ना पूरा, तो हमारा जो रिमाइंडर है राइट वो हमारा क्या हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा बहुत ज्यादा इजी हैं और आप सभी के समझ में भी आ गया होगा। कॉन्सेप्ट का बस खेल है, देखिए ये कॉन्सेप्ट है पूरा, है ना, कि जब कभी भी x प्लस ए टू द पावर n हो, मैंने अभी आपको जैसे 2 करके दिखाया था तो x स्क्वायर आया था, x स्क्वायर का मैंने आपको रिमाइंडर बताया था a स्क्वायर, x प्लस ए का होल क्यूब रिमाइंडर क्या था स्टूडेंट्स, यस a क्यूब था। सेम वैसे ही यार x प्लस ए टू द पावर n को भी हम रिमाइंडर क्या करेंगे, a टू द पावर n, मतलब जितनी पावर उतने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही काम करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। अब इसी के बेस पे मैं 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको और बताने, मान लीजिए मैंने यहाँ पे भी जैसे लिखा था x प्लस 1 राइट होल पावर n अपॉन x, इसका रिमाइंडर क्या आएगा वो जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका रिमाइंडर आएगा फिर वही कि 1 टू द पावर n है ना, यही आएगा कि नहीं, 1 टू द पावर n। तो देखिए यहाँ पे अगर n इवन होगा, है ना, तो बताइए रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 1। अगर n हमारा क्या होगा ऑड होगा तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा 1। यानी कि अगर x प्लस 1 टू द पावर n अगर होता है ना, तो हमेशा जो है रिमाइंडर हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस 1 टू द पावर n, तो देखते हैं आखिर इसका रिमाइंडर क्या है ना। ये कॉन्सेप्ट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए ये हो गया, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा इसका -1 टू द पावर n। क्या आएगा इसमें, -1 टू द पावर n। बहुत समझने की कोशिश आप करिएगा। देखिए इस केस में क्या होगा ना, 2 केस आपके बनेंगे। पहला ये बनेगा n इज इवन। अब मान लीजिए अगर ये इवन है तो हमारा आंसर क्या होगा 1, सीधा सीधा है ना। अगर n हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स इवन होगा तो आंसर क्या होगा 1, और अगर मान लीजिए n ऑड होगा, है ना, तो आंसर हमारा क्या होगा -1। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि रिमाइंडर डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ नेगेटिव साइन, राइट। रिमाइंडर डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ नेगेटिव साइन। सो व्हाट वी नीड टू डू, नथिंग, ओनली वी नीड टू ऐड x, राइट। तो देखिए जो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे आपको उसी को यहाँ पे ऐड करना है, इसका मतलब x माइनस 1 इज द रिमाइंडर। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर ये तो समझ में नहीं आया, तो आप मन से सुनिएगा तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जरा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 11 सपोज करिए, राइट। देखिए इसको मैं 2 तरह से सॉल्व करता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व किया, 5 2 10, रिमाइंडर क्या आया बताइए, 1 आया कि नहीं, है ना, 1 आया कि नहीं आया, है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने जो सॉल्व किया है ना इसको, यहाँ पे मैंने 5 लिखा और यहाँ लिख दिया 11। अब मैं 5 3 से 15 मैंने कर दिया, तो बताइए यहाँ पे क्या -4 नहीं आया, -4 आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स, आया। तो यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब कभी भी रिमाइंडर माइनस में आए, है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुरंत आपको क्या करना है, आपने जिससे डिवाइड किया है ना आप उसी में इसको ऐड कर दीजिए, आपको ओरिजिनल रिमाइंडर समझ में आ जाएगा। देखिए तो यानी कि -4 आया, अब आपको क्या करना है -4 + 5 करना है, राइट। जैसे ही किया तो देखिए 1 आया कि नहीं, तो आप इसको देखिए और इसको देखिए, समझ में आया ना, मेरी बात समझ में आई, ठीक है। पक्का समझ में आया तो जरूर आज लिख देना, कमेंट बॉक्स पे यार जरूर लिख देना, है ना, लिख दिया करो यार। चलो तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, समझ गए ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x को ऐड किया, ठीक है। तो ये x को ऐड करना समझ में आ गया, ये भी मैंने जो किया है वो भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब जरा मन से सुनिएगा, मैं आपको एक और अभी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ना एक लोवेस्ट फॉर्म करके आपको मैं बताता हूँ कि आखिर आंसर देखिए कैसे चेंज हो जाता है
हमारा किस केस में, जब हम उसका डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है हमारा 14, ठीक है, यहाँ लिखा है मान लीजिए 4। इसका जो, अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा, आप बताइए क्या आएगा। अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा तो बताइए क्या आएगा। तो 4 3 12, यानी रिमाइंडर आएगा 2। यस और नो, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा 2। अब देखिएगा यहाँ मान लीजिए मैंने कट कर दिया, 2 2 4 2 7, तब तो यार 7/2 आ गया ना। यस और नो, अब बताइए 2/7 आ गया। अगर रिमाइंडर में बताऊंगा तो क्या 1 नहीं आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या सीखे यार, ये तो बताओ। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे काटने से पहले रिमाइंडर आ रहा है 2। तो हम समझेंगे क्या, क्या सीखे इससे? आप इससे ये सीखे कि जब कभी भी हम डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड मुझे करना है जो मुझे ओरिजिनल नंबर गिवन है, राइट। अगर आपने उसको सिंप्लीफाई करके किया तो रिमाइंडर आपका तुरंत चेंज हो जाएगा। ये हम इससे सीखे, समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो एसएससी में भी 2014 में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम लोग अभी वो सीखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फाइंड रिमाइंडर, राइट। देखिए मुझे यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है किसका, देखिएगा 25 है, होल पावर 26 है, अपॉन में 26 है। देखिए तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 26 -1 लिख सकते हैं ना, -1 होल पावर 26 अपॉन में 26। यस और नो, है ना। और मैंने आपको क्या बताया है, जब कभी भी ऐसा होगा यानी x माइनस a, तो a यानी बाहर आ जाएगा, यानी -1 टू द पावर 26 हम बाहर कर देंगे। तो -1 टू द पावर 26 अपॉन 26, है ना। तो देखिए जैसे ही हमारा ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। तो बताइए रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, -1 टू द पावर 26। तो 26 हमारा क्या है, यस हमारा क्या है, इवन है। जैसे इवन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब है इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। आइए देखते हैं अब इस पे फटाफट। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर वही कि 28 -1 टू द पावर 29 अपॉन में 28। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है। फिर वही बात है, -1 टू द पावर आ जाएगा, राइट, -1 टू द पावर 29, है ना, ये आ जाएगा। अब बताइए ये तो ऑड है तो -1, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि रिमाइंडर डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ नेगेटिव साइन, राइट। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड दैट डिवाइजर व्हिच इज कंप्लीटली गिवन इन क्वेश्चन। देखिए 28 से डिवाइड हो रहा है, कुछ नहीं करना है यार, +28 कर दो, है ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 27। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है खेल कि नहीं आ रहा है, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये 37 लिखा है, कुछ नहीं करना है, 36 + 1 कर दिया, पावर में 39, है ना, अपॉन में 36। अब बताइए 1 टू द पावर क्या आ जाएगा, 39। तो बताइए क्या 1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच, इससे बेस्ट और कहीं नहीं। बस आप ये जान लो, इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आएगा समझ में, वरना तो फिर वही बात है, ढाक के 3 बात वाली बात यार ना करना दोस्त। बस अच्छे से इसको पढ़ लो और जो जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे आप 100% कर लोगे, है ना। तो इसको फटाफट एक बार आप नोट करिए। स्टूडेंट्स मैं अब आपको एक लास्ट रिमाइंडर का ही ना, मैं आपको एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार। सेशन में देखो बने रहना, क्योंकि यार मैं भी देखो मेहनत कर रहा हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, जैसे मान लीजिए कि 4 लिखा है ना। मान लीजिए एक पता है, एक क्वेश्चन आया था, मालूम क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4 लिखा था, 4 की पावर, है ना, क्या लिखा था यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, है ना। 10 तक जो है इस टाइप में आया था क्वेश्चन, ठीक है, कि 4 टू द पावर 5 टू द पावर 6 टू द पावर 7 टू द पावर 8 टू द पावर 9 टू द पावर 10, ठीक है, और होल अपॉन में था 6, है ना। तो कह रहा था फाइंड करो रिमाइंडर इसका क्या है ना, फाइंड करो रिमाइंडर। ये क्वेश्चन में था यार, अब बताओ, है ना। तो यार अब बहुत ध्यान सुनना, मजा आने वाला है। जब कभी भी 4 की पावर आपको कोई भी दिख जाए, रिमाइंडर 100% 4 होगा। कैसे, देखिए देखिएगा, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/6, तो रिमाइंडर क्या 4 नहीं है 4² 6 करिए, चलिए, तो क्या हो जाएगा, 4/16 हो जाएगा, बोलिए। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, तो 6 2 12, जैसे 12 आएगा तुरंत फिर से रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। इसी टाइम में अगर 4 टू द पावर अगर मैंने 3 कर दिया तब भी रिमाइंडर 4, है ना। तो यार इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि सर कोई भी पावर हो 4 की, और अगर 6 से अगर डिवाइड हो रहा है
आंसर 100% रिमाइंडर का 4 ही बना रहेगा। यस और नो? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट यार। कॉपी में कौन नोट करेगा? पड़ोसी। चलो देखो इसको, फिर ये 4 इसको करो और रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा? देखो यार 4 की पावर 5 है ना, तो 5 की पावर 6 है, यानी कुल मिला के हर जगह 4 की पावर ही तो है दोस्त। तो यार जब मैंने बता दिया आपको 4 की कोई भी पावर हो लेकिन डिवाइड अगर 6 से हो, राइट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 बस। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4 इज द रिमाइंडर। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना कॉन्सेप्ट? चल देखें एक और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसमें, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि यार रिमाइंडर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, देखिएगा मन से। मान लीजिए यहाँ लिखा है जैसे 10 की पावर 1 प्लस लिखा है यहाँ पे 10 की पावर 2 प्लस लिखा है यहाँ पे 10 की पावर 3 डॉट 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 प्लस लिखा है यहाँ पे 10 की पावर 100, है ना, और होल अपॉन में क्या लिखा है? 6 लिखा है। कह रहा है हमसे रिमाइंडर बताओ। क्या बोलना हमसे? रिमाइंडर बताओ। ठीक है, कह रहा है हमसे रिमाइंडर बताइए। अब बताइए कैसे करेंगे इसको? यार बहुत आसान है, मन से सुनना। 10 को बताओ। अच्छा क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 6 + 4 लिख सकता हूँ? यस। क्या मैं 6 + 4 लिख सकता हूँ? यस, है ना। क्या मैं यहाँ पे 6 + 4 लिख सकता हूँ? यस, पावर 100, है ना। और होल अपॉन में क्या हो जाएगा? 6। जब कभी भी ऐसा हो, है ना, अब बताइए क्या ये अलग अलग नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो क्या करना है बताइए? देखिए, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा? 4 की पावर 100 तक जाएगा कि नहीं? आप बताओ मुझे। अब क्या यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही है कि x + a टू द पावर n अपॉन x, तो रिमाइंडर हमारा a टू द पावर n? यार वही तो लगा रहा हूं मैं, क्या दिक्कत है बताओ, है ना। अभी मैंने जैसे आपको एक क्वेश्चन बताया कि यार 4 की कोई भी पावर होगी तो रिमाइंडर यस 4 होगा ना, तो यार इसका भी आंसर क्या होगा? खाता हूं, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा? रिमाइंडर 4 होगा। क्लियर हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी हैं मैंने आपको बताए, नए टाइप बताए। आज रिमाइंडर थ्योरम हम लोग का कंप्लीट हो गया है। रिमाइंडर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। देखिए यार एक एक करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ एक सिस्टमैटिक ढंग से चलाना, ठीक है, ठीक है। और जितने भी आगे भी मैं जो कराऊंगा, एक बचा हुआ है नंबर ऑफ जीरोस का, वो मैं आपको बताऊंगा। फैक्टोरियल में किस तरह से नंबर ऑफ जीरोस हम लोग काउंट करते हैं वो हमारा रहेगा नेक्स्ट टर्न, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न हमारा लास्ट टर्न रहेगा नंबर सिस्टम का। फिर उसके बाद मैं चालू करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बहुत बने रहना यार आप लोग, और ज्योमेट्री भी मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि यार सेशंस जो होंगे एकदम धमाकेदार हो रहे हैं, है ना। यार आप लोग ना इस सेशन को बहुत शेयर करो, ठीक है। अपने घर पे रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन यार पढ़ाई जरूर करते रहो क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जो बहुत आगे तक आपको एक मुकाम हासिल करके आपको वो रिस्पेक्ट देगी, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब अपने सेशन को एंड करता हूं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।